for the session. Espouse. अच्छा, एक तो स्पाउस होता है ना, स्पाउस अगर आप मर्द हैं तो आपकी जो बीवी होगी वो आपका स्पाउस है, आप खवातीन है तो मर्द आपका स्पाउस होगा। तो यहाँ पे इस स्पाउस का वर्ड है, इसका मतलब है टू बिकम इन्वॉल्व विद और सपोर्ट एन एक्टिविटी और ओपिनियन, टू गिव योर सपोर्ट टू अ बिलीफ और पॉलिसी। स्पाउस किसी बिलीफ, किसी माइंडसेट को आप उसको फॉलो करें, उसको बैक करें, ठीक है ना। टू बिकम एडहेरेंट ऑफ समथिंग, एडहेरेंट कहते हैं व्हेन यू cling with somebody, ठीक है। तो when you stick with somebody and you follow, admire, support that opinion, belief, policy, whatever. अच्छा, they espouse the notion of equal opportunity for all in education. तनवीर ये ना जरा लिख लें कि इसकी पिक्चर खराब है, 359 की, ये भी सही करनी है क्लास के बाद। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ दे espouse the notion of equal opportunity for all in education. Vegetarianism is one cause she does not espouse. ठीक है जी, स्पाउस समथिंग हो गया, अडॉप्ट हो गया, एम्ब्रेस हो गया, रिजेक्ट हो गया, अपोज हो गया, और स्पाउसल ये इसका सेकंड फैमिली वर्ड है या रिलेटेड वर्ड है, ठीक है जी। तो इसकी जरा दोबारा से प्रोनाउंसिएशन सुन लें। Espouse. स्पाउस, जैसे पाकिस्तानी लोग ना स्पेशल को कहते हैं स्पेशल, इस तरह आपने स्पाउस को स्पाउस कहना है, ठीक है ना। स्पेशल नहीं होता, बड़े बड़े आप होटलों पे लिखे होंगे स्पेशल पकोड़े, तो स्पेशल आपने इससे से स्पाउस याद रखना है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट वर्ड। Euphemism. Euphemism. Euphemism, a word or phrase used to avoid saying an unpleasant or offensive word, ठीक है ना। a word or phrase used to avoid saying an unpleasant or offensive word. अच्छा, ये एक आर्ट है कि आप बुरी बात या तल्ख बात को बड़े आराम से, नरमी से कहते हैं, उसे एक यूफेमिज्म कहते हैं। ये बिजनेस जो माइंडेड लोग हैं या जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और कन्वर्सेशन में जो बिजनेस कम्युनिकेशन होगी और जनरल जो आपकी कन्वर्सेशन है उसके अंदर ये चीज़ होनी लाजमी है। एन इनडायरेक्ट वे और फ्रेज दैट पीपल ऑफन यूज टू रेफर to something embracing or unpleasant, something to make it seem more acceptable than it really is, ठीक है जी। तो एक इंटरेक्ट वे के अंदर आप किसी एम्बैरेसिंग चीज को या बुरी चीज को रेफर कर दें कि जी वो जो बात आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक वे। या मैं आपको कोट करूंगा, मेरी एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। शी वाज सो पोलाइट एंड सो जेंटल इन हर मैनर्स दैट वंस ही से, एक अक्सर होता था कि स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं अच्छे आने, अब उन्होंने ऑफिस में जाना और बाहर सेटिस्फाई होके आ रहे होते थे। मतलब एक ये एबिलिटी थी, शी वाज सो स्किलफुल इन अ वे दैट शी परसुएड इजीली पीपल। और परसुएशन में ये होता था कि बताती थी जो भी प्रोज एंड कॉन्स और लिमिटेशंस और जो चीजें होती थी, अल्टीमेटली वो बंदा सेटिस्फाई होता था कि अगर वो फेल हुआ तो उसकी अपनी उसमें वो है, रीजन है सिस्टम के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, या मार्क्स कम ज्यादा होने के अंदर, या और कोई इशू होने के अंदर कोई। तो ये जो चीज है बेसिकली दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे टिप देता जाऊं कि बिजनेस डेवलपमेंट में दो चीजें जहन में रखनी है। 70% आपकी पर्सनैलिटी, और आपकी पर्सनैलिटी में एक बड़ा रोल जो होता है आपकी कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी अपीयरेंस, आपका जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, और आपका नॉलेज, जर्नल नॉलेज। और 30% एक्सपर्ट्स ये कहते हैं आपकी स्किल। तो जो जितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, जितना ज्यादा परसुएसिव होगा, उतना ज्यादा इजीली बिजनेस को वो कर लेगा। और इसमें एक चीज जो अक्सर नौकरी पेशा अफराद जो उनसे वो लैक करते हैं, कॉन्फिडेंस। हर बंदे में कॉन्फिडेंस होता है, हर बंदा उसके अंदर एबिलिटीज होती हैं, लेकिन जो ज्यादा अरसे तक जॉब कर लेते हैं तो वो बेचारे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। बात का सही बात भी करते हैं लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उसके बाद फिर ये होता है कि वो उसको, मतलब उनके अंदर से ये चीज ही खत्म हो जाती है, रिस्क लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं।
तो यूफिमिज्म का बिजनेस कन्वर्सेशन के साथ एक ताल्लुक है, इसको जहन में रखिएगा। यूफिमिस्टिक है, और ये वाला वर्ड आई डोंट थिंक सो कि इसका फैमिली वर्ड है। ये 2 नंबर को जी रिमूव करना है आपने, और यहाँ पे एक वीडियो है उसको भी आपने रिमूव करना है 360 वर्ड के अंदर। यूफिमिज्म CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से, GRE इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट जी, Facetious. Facetious. facetious। Facetious. अच्छा जी, व्हाट इज द मीनिंग? नॉट सीरियस अबाउट सीरियस सब्जेक्ट इन एन अटेम्प्ट टू बी फनी और टू अपीयर क्लेवर। कि अगर कोई सीरियस बात हो रही है तो मजाक उड़ाना, किस लिए कि आप बड़े मजाहिया हैं या आप बहुत ज्यादा ज़हीन हैं, ये इंप्रेशन देना लोगों को। Trying to appear funny and clever at the time when other people do not think it is appropriate and when it would be better to be serious। ऐसा वक्त जहाँ पे सीरियसनेस होनी चाहिए वहां पे आप ऐसी बात करें। He is just being facetious। Facetious. ठीक है जी। पर्सनैलिटी के साथ है ही और facetious। अब इसके साथ आप लेडी का भी यूज कर सकते हैं, पर्सन का भी कर सकते हैं, मैनेजर का भी कर सकते हैं। स्टॉप बीइंग facetious, दिस इज सीरियस। ये सीरियस बात आप यहाँ पे facetious होने की जरूरत है। जी बोलो बेटा। सर इसका ये सेंटेंस बन सकता है कि sometimes I become a facetious person in a serious conversation। अच्छा, पता क्या बात है माजिबीन, ये facetious के अंदर ही सारी बात आ जाती है। यानी कि अगर आप facetious हो गए तो इसका मतलब है आपको सीरियस कन्वर्सेशन के ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगला जो हाफ है उसको हम कट कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं sometimes I become facetious। one reason of my facetious attitude is dash dash dash। ये being a facetious ये टंग ट्विस्टर्स में इसकी तरफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कॉमा डाल के फिर आप आगे बात कर सकते हैं, किसी और बंदे के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो we could spend all our income on health care, she said facetiously। मजाक करते हुए उसने कहा कि जितनी भी पैसे हैं हम अपनी हेल्थ केयर के ऊपर लगा देंगे। अच्छा जी, facetious remarks हैं, facetious comments हैं, tongue in cheek जोकी, और इसके एंटोनिम्स हैं serious और significant। So this is the third word। अच्छा जी, उसके बाद Facile. facile, Facile. facile, Facile. facile। What is the meaning of facile? A facile remark or theory is too simple and has not been thought about enough, produced without effort or careful thought. He does not permit himself facile answer। ठीक है जी, तो बेसिकली जब आप किसी भी एफर्ट के बगैर, मतलब आपके लिए बहुत आसान है कोई ऐसी चीज जो कि चुटकियों में हो जाती है, देखिए वो बंदा जो पिक्चर है वहां से कुछ आइडिया लगाएं जो कि आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। फैसाइल रिमार्क और थ्योरी इज टू सिंपल एंड हैज टू बी इवन। बात सिंपल चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होती हैं। ही डज नॉट परमिट हिमसेल्फ फैसाइल आंसर्स। मुश्किल घुमा फिरा के जवाब देते हैं, सीधी बात आसान बात नहीं करते। इट सीम्स टू फैसाइल टू ब्लेम एवरीथिंग। ये बहुत आसान लगता है कि हर चीज के ऊपर ब्लेम कर दिया जाए ऑन हिज मिस हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। कि उस बंदे ने क्राइसिस को सही तरह हैंडल नहीं किया, उसको ब्लेम कर देना है बहुत आसान बात है। वी मस्ट अवॉइड फैसाइल रिक्रिमिनेशन अबाउट हु वाज टू ब्लेम। रिक्रिमिनेशन ये एक हमने वर्ड किया भी था ऑलरेडी, लेकिन that was different। वो तो था massive killing symbol। response to one from someone else, accusation, there are no tears no recriminations। ठीक है ना।
Recrimination. Recrimination. अच्छा जी, एक एंग्री स्टेटमेंट, गुस्से में जब हम कोई जवाब देते हैं किसी को, accusing somebody else of something, especially in response to a similar statement of them. एक बंदे ने बात की, आप पे कोई बदतमीज इल्जाम किया, उसी टोन के अंदर उसी तरह की स्टेटमेंट आप वापस कहते हैं, रिएक्शन जिससे कह सकते हैं हम लोग, रिक्रिमिनेशन। चलें जी, ये आज के वर्ड थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। स्पाउस से पहले एरोडाइट, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन को हम लोग एरोडाइट कहते हैं। इक्वानिमिटी, पीसफुल माइंडसेट किसी थ्रेट के बाद, किसी प्रॉब्लम के बाद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एफर्मल और एपिटम। व्हाट वाज द प्रोनाउंसिएशन? एपिटमी, सॉरी जी। एपिटमी का मतलब था कि परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज की एग्जाम्पल अगर आपने देनी है तो फिर आप उसका नाम लेके कह सकते हैं। और फॉर्मल था शॉर्ट पीरियड के लिए, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज व्हाट, ठीक है जी। उसके से पहले हमने किया था एनफ्रेंचाइज का मतलब वोट देने का हक, इमिग्रेट इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, माइग्रेशन से मुतल्लिक है। एगैलिटेरियन कहते हैं कि जो कि मुसावात की बात करे, इक्वालिटी की बात करे, हर बंदा बराबर, हर चीज के बराबर हकूक, इस तरह की। एफेस कहते हैं मिटाना, रिमूव करना जी। ये 351 टू ऑनवर्ड वर्ड्स थे जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।